जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, गुड मॉर्निंग। सारे संगत परिवार को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और गुड मॉर्निंग। हमारे प्यारे विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी और उनकी सारी टीम को भी मेरा प्यार भरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी एंड गुड मॉर्निंग। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं आपकी प्यारी बेटी हेमा बोल रही हूँ कैलिफोर्निया से। यहाँ पर सुबह के 6:19 हुए हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं आज अपना सुबह का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। आज बुधवार का दिन है और 12 मार्च है। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, हमारी सारी प्यारी संगत परिवार को होली के त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू मेरे प्यारे गुरुपा, ये रंग भरा त्यौहार देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। मैं अपने प्यारे गुरुपा का पावन मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मेरे प्यारे गुरुपा, हमको सब कुछ देने के लिए, सारे सुख देने के लिए, इतनी सारी अपार खुशियाँ देने के लिए मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। मेरे प्यारे गुरुपा, आप हमारे दाता हैं, देनहार बख्शनहार हैं मेरे प्यारे गुरुपा। मेरे प्यारे गुरुपा, आपने हमको जो भी खुशियाँ दी हैं, जो भी सुख दिए हैं, उन सब के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। मेरे प्यारे गुरुपा, यदि हमको हमारे संगत परिवार से या किसी और से भी कोई प्रशंसनीय शब्द सुनने को मिलते हैं, वो भी मेरे प्यारे गुरुपा आपकी ही देन है मेरे प्यारे गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। यदि कोई हमारी प्रशंसा भी करते हैं, थैंक यू मेरे प्यारे गुरुपा। जब हमारे संगत परिवार के सदस्य, हमारी संगत बहनें हमारी प्रशंसा करते हैं तो हमारा मन का उत्साह, हमारे मन का उमंग उत्साह बढ़ता है। तो मैं उन संगत परिवार की सभी प्यारी बहनों को बहुत बहुत दिल से शुक्राना करती हूँ। उनके जो प्रशंसनीय शब्द होते हैं, उनकी जो शुभ भावनाएं होती हैं हमारे प्रति, वो हमें आगे बढ़ाने का काम करती हैं, हमारी सहयोगी बनती हैं। मैं उन सब का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। मेरे प्यारे गुरुपा, लोग कहते हैं कि मान और अपमान दोनों में एक समान भाव होना चाहिए हमारा। हाँ जी मेरे प्यारे गुरुपा, दोनों में हमारा एक समान भाव होना चाहिए, क्योंकि
इस संसार में हर प्रकार के लोग हैं। कोई हमारे अंदर अच्छाई देखेंगे, कोई हमारे अंदर बुराई देखेंगे। लेकिन बुराई देखने वाले जो हमारी निंदा करते हैं उनका भी शुक्राना, और जो हमारी भलाई, जो हमारे अंदर कुछ अच्छाई देखकर सच्चे दिल से हमारी प्रशंसा करते हैं उनका भी अनंतम अनंतम शुक्राना। जो प्रशंसा करते हैं वो हमारा उमंग उत्साह बढ़ाते हैं, और जो निंदा करते हैं या फिर हमारे अंदर कोई कमी निकालते हैं वो हमारी प्रोग्रेस में हमारी मदद करते हैं। तो दोनों ही हमारे लिए एक समान काम करते हैं। लेकिन फिर भी हम सबको अपनी प्रशंसा सुननी अच्छी लगती है। ये एक बहुत बड़ा सच है। कोई नहीं चाहता कि हमारी कोई निंदा करे, कोई हमारी बुराई करे, कोई नहीं चाहता। मेरे प्यारे गुरुपा, जब हम किसी की डायरेक्ट बुराई करते हैं तो इंसान को बहुत बुरा लगता है। मेरे प्यारे गुरुपा, बस हमको इतना करना है कि अगर कोई हमारी प्रशंसा करे तब भी हमको डाउन टू अर्थ रहना है, शुक्राना करना है प्रभु का। और जब हमारी कोई निंदा करे तो उसमें भी हमको परेशान नहीं होना है, उसमें भी अपनी भलाई समझकर आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि वो हमारे सुधार के लिए ज़रूरी है। मेरे प्यारे गुरुपा, कुछ भी सच्चे दिल से किया हुआ, चाहे वो निंदा हो चाहे वो प्रशंसा हो, शुभ भावना से कुछ भी किया हुआ, दोनों ही लाभदायक है। भावना का बहुत बड़ा महत्व है कि हमारा इंटेंशन क्या है। दूसरे को कोई बात बताना, जब हम किसी को कुछ बात बताते हैं तो हमारा इंटेंशन बहुत मायने रखता है कि हमारा इंटेंशन क्या है, हमारा भाव क्या है अंदर। मेरे प्यारे गुरुपा, बस मैं यही कहूँगी कि हर बात में अपने प्रभु का शुक्राना है, शुक्राना है मेरे प्यारे गुरुपा। जब हम हर बात में अपने प्यारे गुरुपा को शुक्राना करते हैं, हर बात में अपना कल्याण समझते हैं, तो हमारा मन सदा सुखी रहता है, खुश रहता है। बस हम यही सोचते हैं कि मेरे साथ जो भी कुछ हो रहा है वो सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। ड्रामा के हर सीन में कल्याण समाया हुआ है। चाहे कोई हमारी प्रशंसा करे, चाहे कोई हमारी निंदा करे, चुगली करे, दोनों ही परिस्थिति में हमारा ही कल्याण समाया हुआ है। जब कोई हमारी प्रशंसा करते हैं तो वो हमारा सपोर्ट करते हैं, हमको आगे बढ़ने में हमारी मदद करते हैं, और उनको हमारे दिल से दुआएं मिलती हैं तो उनकी भी प्रोग्रेस होती है। जब हम किसी की प्रशंसा करके किसी को खुशी देते हैं तो उससे उनकी खुशी के कारण हमको दुआएं मिलती हैं। तो हमको भी दूसरों की प्रशंसा ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन दिल से। मेरे प्यारे गुरुपा, सबके प्रति हमारे दिल में शुभ कामना और शुभ भावना हो, इस बात को तो मैं अपने हर सत्संग में कहती हूँ, और मैं भी खुद को यही बताती हूँ, यही सिखाती हूँ
जब मैं अकेली होती हूँ तो मैं अपने मन को यही रिपीटेशन देती रहती हूँ कि मेरे दिल में हर एक आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना और शुभ संकल्प है। क्योंकि मेरे प्यारे गुरुपा, जब भी हम किसी अन्य आत्मा के प्रति कोई भी व्यर्थ भाव, व्यर्थ संकल्प करते हैं तो वो मानो जैसे हम खुद का ही नुकसान करते हैं। सबके प्रति स्वीकार भाव हमारे मन में हमेशा होना चाहिए। जो जैसे हैं बहुत अच्छे हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, सत्संग का अर्थ है आत्म सुधार करना। हमको केवल अपने ऊपर फोकस करना है, अपना आपा सुधारना है। मेरे प्यारे गुरुपा, हमारा जो संसार है उसका पॉइंट ऑफ सेंटर हम स्वयं होते हैं। हम हैं तो हमको ये संसार भी दिखाई देता है। जब हमारा मन पवित्र होता है, हमारी बुद्धि पवित्र होती है, हमारी दृष्टि पवित्र होती है, तो हमको ये सारा संसार भी उसी प्रकार दिखाई देता है। क्योंकि हम पवित्रता की दृष्टि से सबको देखते हैं, पवित्र मन से सबको स्वीकार करते हैं, सबके प्रति हम शुभ बोलते हैं, शुभ सोचते हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, हमारा मन स्वच्छ रहता है। जब हमारा मन स्वच्छ रहता है तभी हमारे अंदर बहुत खुशी हम महसूस करते हैं, शांति को महसूस करते हैं, आराम को महसूस करते हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, कई बार ऐसा होता है कि इंसान बहुत आरामदायक बिस्तर पर सोया होता है, लेकिन उसके मन में कोई आराम नहीं होता। उसका मन विचलित होता है, परेशान होता है, शांति को नहीं पाता। मेरे प्यारे गुरुपा, इन सब का कारण है मन की अपवित्रता। जब हम नकारात्मक संकल्पों से घिरे होते हैं, जिसको कि कहते हैं नकारात्मक शक्ति, जो हमारे मन को पवित्र नहीं रहने देती। अपने मन को पवित्र करने के लिए हमको बार बार अभ्यास करना होता है। सबके प्रति शुभ भावना और शुभकामनाओं का, शुभ संकल्पों का। मेरे प्यारे गुरुपा, स्पिरिचुअलिटी में सबसे बड़ी प्रैक्टिस यही है कि जो जैसा है उसको वैसे ही स्वीकार करना। हमको किसी और को करेक्शन में नहीं करना, दूसरे का करेक्शन नहीं करना, बल्कि खुद का करेक्शन करना है। मेरे प्यारे गुरुपा, दूसरों का करेक्शन करते करते इंसान थक जाएगा। हमको सिर्फ
अपने ऊपर ध्यान देना है, अपने आप को सुधारना है। मेरे प्यारे गुरुपा, हमको अपने मन का कनेक्शन परमात्मा से निरंतर जोड़े रखना है। मेरे प्यारे गुरुपा, दूसरों को सुधारने के चक्कर में हमारी जो आत्मिक स्थिति है, हमारी आत्मिक शांति है, वो डिस्टर्ब हो सकती है। इसलिए हमको अपने ऊपर ही केवल फोकस करना है। आत्म सुधार। मेरे प्यारे गुरुपा, वो कहते हैं ना कि खुद के ऊपर फोकस करो। मेरे प्यारे गुरुपा, दूसरा इंसान भी ज्ञान से भरपूर है, उसके अंदर भी मनन चिंतन की शक्ति है। हम इस बात को भूल जाते हैं। हर एक इंसान अपना भला बुरा समझता है। मेरे प्यारे गुरुपा, ये सब कुछ भगवान डिसाइड करते हैं कि हमको कहाँ जाना है, किससे बातें करनी है, कौन हमारी बातों से, किसको हमारी बातों की ज़रूरत है। ये सब कुछ करने कराने वाले, हमारी ज़िंदगी का प्लानिंग करने वाले, वो स्वयं परमात्मा है, वो भाग्य विधाता है। मेरे प्यारे गुरुपा, आप ही हमारे गाइड हैं, हमको सही राह दिखाने वाले। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, हमको केवल आत्म मनन चिंतन करना है। अपने आप को सुधार के रखना है। दूसरों को सुधारते सुधारते थक जाएंगे। मेरे प्यारे गुरुपा, कभी कभी ऐसा भी मैंने महसूस किया है कि जब हम किसी और को सुधारने की कोशिश करते हैं तो वो इंसान हमसे दूरी बनाने लगते हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, बात यही है कि हमको अपने ऊपर फोकस करना है, अपना ध्यान रखना है, अपने मन का ध्यान, अपने तन का ध्यान, अपनी वाणी का ध्यान, अपनी दृष्टि का ध्यान, अपने शब्दों का ध्यान, अपनी श्वासों का ध्यान, अपने स्वास्थ्य का ध्यान, अपनी हर एक बात का ध्यान, अपने कर्मों का ध्यान, अपने समय का ध्यान। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, अपनी भावनाओं का ध्यान, अपने विचारों का ध्यान,
मेरे प्यारे गुरुपा, हमको सिर्फ अपना ध्यान करना है और परमात्मा का ध्यान करना है। क्योंकि सब अपना ध्यान रखना जानते हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, जब हम अपना ध्यान खुद रखना सीख जाते हैं तो इसमें भी औरों की मदद होती है। दूसरों को हमारे ऊपर कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। हमको सद्बुद्धि प्रदान करने वाले मेरे प्यारे गुरुपा, मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। थैंक यू बाबा, आज के इस शुक्राने सत्संग के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हमारे अंदर नम्रता और धैर्यता का भाव भरने के लिए, प्रेम का भाव भरने के लिए, दया और क्षमा का भाव भरने के लिए शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का मेरा ये शुक्राना सत्संग यहीं पर पूरा होता है। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं आपका पावन मंत्र जाप करती हूँ और सारी संगत परिवार से अगले शुक्राने सत्संग तक के लिए मैं विदा लेती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। थैंक यू मेरे प्यारे गुरुपा, आज का ये पवित्र दिन हमको देने के लिए। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। होली की हम सबको हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू मेरे बाबा। जय गुरु जी। थैंक यू विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्राना। सारी टीम का बहुत बहुत शुक्राना। सारी संगत परिवार को भी मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। मेरा ये शुक्राना सत्संग सुनने के लिए थैंक यू आप सबका। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। धन्य भाग सेवा का अवसर पाया। चरण कमल की धूल बना मैं मोक्ष द्वार तक आया। धन्य भाग सेवा का अवसर
पाया। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। बहुत प्यारा सा हुक्म, इतना प्यारा हुक्म कि इस हुक्म की भी बलाएं ले लूं। संगत जी, गुरु जी का आदेश अभी मेरे लिए आया कि संध्या वेले शुक्राने की हाजिरी लगा, मेरे स्वरूप के सामने बैठ के अपने दिल की बात बोल, मैं तेरी इच्छा पूरी करने के लिए आया हूँ, तेरा कल्याण करना है। थैंक यू गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, ये जो आप मुझे टास्क देते हो ना, स्वरूप की ओर देख के बोलना, ये मैं इसमें थोड़ी थोड़ी ना, थोड़ी क्या, मैं 1% भी इसमें सफल नहीं हो पाती हूँ। जैसे ही 2 से 3 मिनट होगा गुरु जी, बस आपकी बेटी की फिर से आंखें बंद हो जाएंगी। अब आपका काम है, आप मेरी आंखों को खोल के अपनी ओर देखने की सेवा लीजिए। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बहुत कठिन है, साक्षात महादेव की ओर देखना बहुत कठिन है। कहते हैं ना कि बहुत कठिन है डगरपन घट की। इतने प्यारे, इतने मासूम, मतलब मैं तो माँ के रूप में भी अब पाती हूँ ना, तो वो भी इतनी डिवाइन हो गई है। मेरी मम्मी की एनर्जी भी जब गुरुजी में मिल गई है तो मैं नज़र नहीं मिला पाती हूँ। संगत जी, बहुत कठिन होता है मेरे लिए। सो शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के बहुत प्यारे मैसेज हैं, एक आंसर्स भी हैं एक्चुअली। आज उन्होंने बहुत उत्तर दिए हैं मुझे। सबसे पहले तो आज मैं गुरु जी का शुक्राना करना चाहूँगी कि आज कुछ तो आज था, कि आज बहुत कठिन दिन था, कि गुरुजी ने आज बहुत सारे कष्ट बिना कहे, कहते हैं ना कि बिन बोलिया सबके जानदा, और उन्होंने वो काट दिया। सो शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं आज आपको बताना चाहूँगी कि आज गुरुजी की कृपा कैसे कैसे हुई, आदेश कैसे दिया उन्होंने, और हुक्म कैसे दिया, और उसका संचालन भी वही करवाते हैं। क्योंकि सबसे पहले सुबह गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया, गुस्सा वाला मैसेज था कि इतनी अकड़ में ना आ। शायद मेरे लिए ही था ये। इतनी अकड़ में ना आ, सेवा दांत में मिलती है। मेरी इच्छा है तभी मैंने तुझे सेवा बख्शी है। ये मत सोच कि तू कर रहा है, ये तुझसे सेवा ली जा रही है और तुझ पे कृपा की जा रही है। तो हमेशा उस देनहार का शुक्राना करते हुए, जो राह वो दिखती है, जो सेवा वो तुझसे लेना चाहते हैं, वो करी चल, और साथ में शुक्राना करी चल। तो गुरुजी ने आज ये तो बता दिया कि आज सुबह सुबह सेवा का मैसेज आया, तो आज तो गुरुजी सेवा लेंगे, और ये हमारा बहुत भाग्य है। क्योंकि एक बहुत प्यारा सत्संग गुरुजी ने ब्लेस किया था। 2 से 3 मिनट का सत्संग था संगत जी, ऐसे ही रैंडमली वो फ्लैश हो गया। और उस सत्संग में था कि ये जो सेवा होती है ना, ये भीख में मिलती है हमें ईश्वर से। सेवा हमें मांग के लेनी है। कहते हैं ना, कुछ मांग ले, तो कहते हैं गुरुजी हमें सेवा की दात बख्शो। जब गुरुजी कहते हैं ना कि कुछ मांगो, आज संगत जी मेरे लिए बहुत सुंदर सुंदर मैसेज आए हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरा पूरा संगत परिवार उस मैसेज की बौछार से ब्लेस हो जाए, होली के प्यारे से गुरुजी वाले रंगों से सराबोर हो जाए। संगत जी, एक मैसेज आया था मेरे लिए आज, मतलब गुरुजी की कृपा से, कि गुरुजी ने कहा था कि बार बार कहता हूँ, मंगो ना मन्नो, मंगो ना मन्नो, पर आज कह रहा हूँ, चल हुन कुछ मंग ले तू, बड़ा मान लिया हुन कुछ मंग ले तू। और संगत जी, उस वक्त मेरे मुंह से यही निकला था कि गुरुजी मुझे अपने चरणों से दूर मत करना, मुझे बस यही चाहिए। लेकिन अभी जो गुरुजी ने मुझे अपने सामने में बिठाया है और मुझे वो मैसेज याद दिलाया है, तो मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ, गुरुजी आपने कहा था ना कि मंगल है जो मंगना है,
तो गुरुजी मुझे अपनी सेवा से जोड़ के रखना, सेवा सिमरन से जोड़ के रखना, मुझे अपने भक्ति की दात बख्शना बाबा। ये सब मैं आपसे मांगती हूँ और ये सब मैं आपसे प्रिया गोल्ड वाली बेटी होके मांगती हूँ कि हक से मांग रही हूँ, क्योंकि जब आपने कह दिया कि मैं आपकी बहुत लाडली बेटी हूँ, तो बेटी आपसे मांगती है सिमरन की दात, सेवा की दात, शुक्राने की दात और सत्संग सुनने की दात और सत्संग सुनाने की दात। ये सारे 100 वाले दात हैं, एस की दात है। तो एस फॉर शिखा, एस फॉर सिमरन, एस फॉर शुक्राना, एस फॉर सत्संग, एस फॉर सेवा, एस फॉर सिमरन। तो ये जो मुझे आप सारे एस ब्लेस कर दीजिए, एस फॉर सुमन। और जो मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि गुरुजी आप तो हमारे सर्वस्व हो, तो एस फॉर हमारे सर्वस्व। तो ये जो 7 एस की ब्लेसिंग आप हमें आज दे दीजिए, हम सबको दे दीजिए, जितने भी संगत परिवार हैं, विपिन अंकल, सौम्या आंटी, वहाँ भी एस हैं, और जितने भी संगत परिवार हैं, सबको गुरुजी आप यही दात दीजिए। अगर आप पूछेंगे कि मांग ले क्या मांगना है, 10 होर की चाहिदा, तो बस थोड़ा साथ चाहिदा, सेवा सिमरन शुक्राने की दात चाहिदा। सो अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। आपकी बेटी को यही चाहिए बस, और अगर मुझे ये मिल गया तो मुझे सब कुछ मिल गया। क्योंकि आप तो हम सब जानते हैं कि जब आईसीयू में पेशेंट होते हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं, यहाँ मैं आपका शुक्राना करती हूँ, पता नहीं कहाँ से आप तक पहुँच जाती है और आप वहाँ डॉक्टर बन के पहुँच जाते हो, आप उन्हें ब्लेस कर देते हो। तो ये है शुक्राना की पावर। हम जानते हैं यहाँ मेरा बच्चा का तबीयत खराब होता है और आप कहते हो कि जल्दी शुक्राना कर, और मैं शुक्राना करती हूँ और उसकी तबीयत ठीक हो जाती है। मैं रात में बेचैन रहती हूँ, मेरा पेन ठीक नहीं होता रहता है, आप कहते हो कि मंत्र जाप कर ले और मेरा सिमरन कर, मैं तेनों ठीक कर दूंगा। संगत जी 10 मिनट लगते हैं, ठीक हो जाती हूँ। जब कभी इतनी बेचैनी हो जाती है, जब कभी पैर में क्रैम्प्स आ जाते हैं, एक लगता है कि नहीं अब तो ठीक होगा ही नहीं, सीधा करूँगी तो टूटेगा और मोड़ूंगी तो टूटेगा, क्या करूँ। तो आप कहते हो कि जल प्रसाद ले लें और हल्के हल्के से मंत्र जाप करते हुए पूरे क्रैम्प वाले जगह पे लगा और थपकी मार, ठीक हो जाएगा, नस खुल जाएगा, ठीक हो जाता है। जब कभी उदास होती हूँ तो आप कहते हो एक प्याली चाय ले ले, मेरे नाल आके मेरे नाल गल्ला करके पी ले, तेरे कष्ट भी कटेंगे और तेरे ब्लेसिंग भी मिलेगी। तो ये कौन, ये मतलब ये जादुई दुनिया है गुरुजी, ये हमारी औकात नहीं थी इस दुनिया में आने की। ये कृपा है आपकी जो आपने हमें इस आसरे, इस द्वार पे बिठाया है। ये जो घर में हमारे गुरुजी का स्वरूप है संगत जी, ये बहुत बड़ी, समझ लीजिए कि हम सीधे स्वर्गलोक में बैठे हुए हैं, हम हिमालय में, हम कैलाश पे बैठे हैं अपने महादेव के चरणों में। बहुत बड़ा सौभाग्य है संगत जी हम सबका, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है संगत जी। तो गुरुजी ने आज ये भी कहा कि मांग ले जो मांगना है। उसके बाद गुरुजी ने एक और बहुत प्यारा मैसेज दिया मुझे कि आज तेरे सारे कर्म बख्श देते, सारे दुख कट देते, चल हुन शुक्राना कर, ते उन्हां भेज जिनके तू चाहती है कि मैं कर्म बख्श दूं। संगत गुरुजी, आपकी ये बेटी चाहती है कि आपने जिस तरह इस बेटी के मारे कर्म, बहुत गंदे कर्म थे हमारे, बहुत बेकार कर्म, इतने ही बेकार कर्म थे कि गुरुजी को कितना कष्ट हुआ होगा। कितनी बार गुरुजी को अभी भी मारे कर्म करती हूँ, लेकिन अगर गुरुजी ने कहा है कि बख्श देते, तो शुक्राना मेरे बख्शनहार। तो मैं यही चाहती हूँ कि जो भी संगत हो, या फिर जो बनने वाली संगत हो या पहले वाली संगत हो, जो जो आपके बच्चे हैं सब तो आपके ही बनाए, आपके रचे
आपका रचा ये संसार है, संगत हो या फिर सजीव निर्जीव जो भी हो, जिनके भी कानों में ये मैसेज पड़े, जिनके भी मन ये अंतर्मन तक यह भाव पहुँचे, जिन्हें भी आप ये ब्लेस करें, उनके भी सारे कर्म आप बख्श देना बाबा। आपकी बेटी यही अरदास करती है। और हमारे जो चैनल पे जितने भी मेंबर्स हैं उनका तो सबसे पहले सारी ब्लेसिंग दे देना, क्योंकि वो बहुत प्यारे हैं। हमारे विपिन अंकल, सौम्या आंटी और हमारा जो इंटायर संगत परिवार है, जितने भी टीम है, सबको ब्लेस कर देना बाबा। और साथ में यही कहूँगी कि सर्बदा भला सबको बख्श दो बाबा। लेकिन हाँ, सबको जितनी उनको जो लेसन देखना होता है, लेसन दे के बख्शना बाबा। जैसे हमें भी आपने बहुत निचोड़ा है, बहुत कुछ सिखलाया है, और उसके लिए आपका अनंतम शुक्राना बाबा। संगत जी, एक और मैसेज गुरु जी का आज बहुत ही प्यारा, बहुत ही डिवाइन, कि तेरी परीक्षा मैंने ले ली, और अब तेरा परिणाम आना है, और तूने मेरे हर परीक्षा पास किते, और तू घबरा मत, तेरा परीक्षा लेने वाला भी मैं हूँ और तुझे पास कराने वाला भी मैं हूँ। तेरे बच्चों के एग्ज़ाम भी मैंने तू चिंता मत के, तेरे बच्चों का भविष्य कैसा होना है ये तेरा गुरु बताएगा। किसी और के पीछे कमली बनने की लोड़ नहीं है। शुक्राना गुरु जी, मेरा हर फैसला तेरे चरणों में। गुरु जी, तेरे भरोसे मेरा परिवार है। तू ही मेरी नाव का माझी, तू ही पतवार है। कितना प्यारा ये भजन है ना। और सच में यही हम सब चाहते हैं कि गुरु जी पे हम लोग सब कुछ छोड़ के और बिल्कुल बेफिक्र हो जाते हैं। कहते हैं ना, गुरु जी तेरे भरोसे मेरा परिवार है, तू ही मेरे नाव का माझी, हो तू ही मेरे नाव का माझी, तू ही पतवार है। गुरु जी तेरे भरोसे मेरा परिवार है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अभी गुरु जी ने मुझे कहा, आज आज सुबह का एक बहुत प्यारा बताती हूँ संगत जी। आज जो गुरु जी का जो मैसेज आया है सुबह सुबह, वो उसमें ना गुरु जी बहुत सुंदर रेड चोले में सामने में थे, और गुरु जी के पीछे से पिकॉक पूरा फेदर फैला के पीछे में असली मोर पंख फैला के नाच रहा है, और साथ के साथ में सत्संग चल रहा है, शुक्राना। और वो इतना सुंदर सीन था कि मैं आपको क्या बताऊं। और मतलब इतना लग रहा था ना कि मनोरम लग रहा था कि गुरुजी साक्षात मोर रूप में कभी दर्शन दे रहे हैं, कभी सामने आ रहे हैं, कभी क्या हो रहा है। और संगत जी, आज गुरुजी ने मुझे कुछ विजन्स दिए हैं, मैं उसके लिए गुरुजी का शुक्राना करना चाहूँगी। जब मैं बालकनी पे थी आज, तो बहुत दिन पहले मुझे ना अक्सर एक रेनबो कलर की तितली होती है जिसमें हर कलर है, बहुत बड़े बड़े फेदर है उसके। वो तितली मुझे एक बार देहरादून में और 4 बार वैसे दिखी हुई है। तो आज मुझे वो तितली दिखी और फिर छुप गई। मुझे लगा कि नहीं, मुझे वहाँ दिखा है, मैं फिर से वहाँ पे देखती हूँ। तो मुझे फिर से दिखी, लेकिन फिर वो छुप गई। तो शुक्राना गुरु जी, वो जो आप मुझे छुप छुप के देखते हो ना, ब्लेस करते हो ना, तो आपकी बेटी भी आपको देखी। हम लोग आप मुझसे वो आँख मिचोली खेल रहे थे बाबा। मैं जानती हूँ कि आप भी बहुत क्या कहते हैं, गुंडलू वाले बाबा हो हमारे, क्योंकि आप हमें, जैसे मैं थोड़ी सी उदास होती हूँ ना संगत जी, तो गुरु जी मेरे साथ खेलने लगते हैं। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का, अनंतम शुक्राना। संगत जी, एक शुक्राना बहुत प्यारा मेरे पति की तरफ से, हाँ, सुमन की तरफ से, कि आज उन्होंने मुझसे शेयर किया कुछ बातें। हम लोग ऐसे बात करते करते होती है ना शेयर, ऐसे नहीं ध्यान रहता है। तो वो बता रहे थे कि उस दिन बोर्ड मीटिंग में एक इनके कलीग हैं, इनके ही डिपार्टमेंट के हैं, तो वो बैठे थे और उनके हाथ में इन्होंने गुरुजी का ब्रेसलेट देखा। पहले इन लोगों को पता नहीं था। तो जैसे ही ब्रेक हुआ, ये बाहर आते हैं और उनको बुलाते हैं। तो पूछते हैं कि कैसे हो? तो अरे, आप गुरुजी को मानते हैं? तो वो कहते हैं, अरे आप भी? तो ये कहते हैं कि जी हाँ बिल्कुल। तो फिर इन्होंने जय गुरु जी करके उनको ग्रीट किया, और उनके हाथ में ब्रेसलेट देख के
तो मुझे गुरुजी ने कितना रिलैक्स किया है संगत जी, आप समझ नहीं सकते हैं कि इनके डिपार्टमेंट में भी ये गुरुजी की संगत है। और हमारा बैंक भी अब गुरु परिवार बनने वाला है। तो अनंतम शुक्राना। और वो जो भैया हैं जिनके हाथ में ब्रेसलेट था, उनका अभी डिवोर्स का केस चल रहा है। गुरुजी उनकी लाइफ में भी सब कुछ अच्छा करे, क्योंकि अम, ये बोले कि बहुत अच्छे हैं वो, अच्छे लोग हैं। तो शुक्राना गुरुजी, ये आपने बहुत अच्छा मुझे बताया। और मेरी बेटी के क्लास में भी एक गुरु संगत है, जो कि उनकी मम्मी का हमेशा डीपी में मैं देखती हूँ कि वो गुरुजी की संगत है और जय गुरुजी वो कहती हैं। तो उनका बेटा और मेरी बेटी साथ में पढ़ते हैं, तो दोनों संगत भाई बहन एक साथ हैं। तो ये भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है संगत जी, कि संगत परिवार हमारे आसपास होता है तो गुरुजी का ऑरा और ज़्यादा पावरफुल होता है और उसका इम्पैक्ट पड़ता है। सो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का इसके लिए भी। संगत जी, बाकी मेरा बेटा का जो तीनों दोस्त आए थे इस बार, वो लोग बड़े मंदिर जाके गुरुजी के संगत बन गए और सबने गुरुजी का स्वरूप अपने साथ ले गए हैं, सब उनसे जुड़ गए हैं। तो वहाँ पे उन लोगों के पास भी गुरुजी की छतरी पहुँच चुकी है। तो उसके लिए भी आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। और मम्मी की तरफ से तो शुक्राना है ही गुरुजी। संगत जी, मैं मम्मी की के लिए एक अरदास करना चाहती हूँ गुरुजी से, कि वो गुरुजी ने कल हुक्म दिया था कि खून की कमी और एक बीटरूट रोज़ खाना है। और उन्होंने बहुत डांट लगाई थी गुरुजी ने कि अगर बात नहीं मानी तो मैं बहुत ज़ोर से डांटूंगा भी, और मैं डांट सकता हूँ तुमको। ऐसा नहीं है कि मैं डांट नहीं सकता हूँ, मैं प्यार से कहता हूँ तो बात मान लिया करो। अपनी सेहत का ख्याल रखो, खून की बहुत कमी हो गई है तुम्हारे अंदर। अब यो मैसेज या तो मेरे लिए था या फिर मम्मी के लिए था, जिसके लिए भी था। तो मैंने बीटरूट को पूरा चॉप करके उसके दही के साथ एक शेक जैसे, लस्सी जैसे बना दिया है। अब देखते हैं कि मम्मी वो कैसे लेती है। और संगत जी, जिनको भी थोड़ा सा भी लग रहा होगा ना कि खून की कमी, तो गुरुजी का हुक्म है उनके लिए कि उन्हें एक बीटरूट रोज़ अभी लेना है। तो शुक्राना गुरुजी इस सेवा के लिए भी। और संगत जी, आज गुरुजी ने एक और बात समझाई है। कभी कभी होता है ना कि कोई मैसेज हमारे पास बार बार आ रहे हैं और वो हमसे बिल्कुल भी रिलेट नहीं करते हैं, मतलब बिल्कुल भी रिलेट नहीं करते हैं। जैसे कि मान लो हमारे जो छोटे छोटे संगत हैं, जैसे कि जो जिनकी शादी नहीं हुई है, उनके पास अगर मैसेज आते हैं कि तेरे पति पे कष्ट है, तेरा जोड़ा मैंने ब्लेस कर दिया है, तेरे पति के साथ तेरी बनेगी, कुछ मतलब इस टाइप का कोई मैसेज ऐसा होता है। और अगर वो बार बार फ्लैश होता है, तो मे बी उनके लिए वो होता है बाद के लिए, फ्यूचर के लिए, ये भी दूसरी बात है। लेकिन वो उनके लिए गुरुजी सेवा देते हैं कि आप इस मैसेज को आगे बढ़ाओ, ताकि जिसके जिसके लिए वो मैसेज है ना, उसको वो मिल सके। तो ये एक सेवा लेते हैं गुरुजी, हमारी टेस्ट लेते हैं कि हमें 3-4 बार से मैसेज फ्लैश करके वो बताते हैं कि ये मैसेज तेरे जरिए किसी और संगत का कल्याण करेगा। सो शुक्राना गुरुजी ये बात बताने के लिए। और प्लीज़ संगत जी, इस पे आप फोकस कीजिएगा कि जो आपको नहीं लगे कि ये आपके लिए है, लेकिन मे बी जैसे कि आपके पास मैसेज आया वो मेरे लिए वो गुरुजी की ब्लेसिंग होगी, तो प्लीज़ उसको आप प्लीज़ डू शेयर। आप बता दिया कीजिए कि मेरे पास ये मैसेज आया और गुरुजी की कृपा से वो जो मैसेज होगा वो हम सबके लिए कल्याणकारी होगा। सो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, आज मेरा रात में मैं 3-4 घंटे जगी हुई हूँ। मेरे पैर में बहुत दर्द था और मेरे थाइज़ में इतना पेन था कि मैं उठ नहीं पा रही थी। वो जो विटामिन डी का मेरा डिफिशियंसी बहुत कम है, तो मैं उसकी दवाई तो खा रही हूँ, लेकिन प्रॉपर रेस्ट नहीं हो पाता है, तो थोड़ा सा कमी है उसमें। और आज मैं वॉक के लिए भी नहीं जा पाई, तो गुरुजी से माफ़ी चाहूँगी। लेकिन गुरुजी ने मुझे कहा कि ठीक है, आज तू रेस्ट कर ले, क्योंकि आज मेरे पैर में बहुत दर्द था, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि मैं और मुझे स्टेयर्स फोबिया हो गया है, मैं सीढ़ियों से डरने लगी हूँ। ये भी डर गुरुजी मुझे हटाएंगे, वो उन्होंने कहा है कि तू सीढ़ियों से ही ठीक होगी।
और मैं सीढ़ी को देख के ही डरने लगती हूँ संगत जी, पता नहीं मेरे साथ क्या हो गया है। जबकि मैं कभी नहीं डरती थी, मैं तो बहुत चलने वाली, तेज़ चलने वाली लड़की थी। लेकिन मेरे अंदर ना वो एक सीढ़ियों को देख के कि बाप रे बाप! अब सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मेरे चेस्ट में पेन उठने लगता है जैसे ही मैं सीढ़ियाँ चढ़ती हूँ, कि मेरी छाती में ना वो साँसें भरने लगती हैं। और मैं बहुत मेबी वो जो वेट गेन हो गया है इसकी वजह से होता होगा, लेकिन यही कम करना है। तो गुरुजी तो कृपा करेंगे ही, उन्होंने बताया है कि तेरी हर इच्छा पूरी होगी, और लेकिन तुझे मेहनत करनी पड़ेगी। सो शुक्राना गुरुजी, आपकी बेटी मेहनत करेगी। और संगत जी, उसके बाद क्या होता है कि हमारे घर में आज मेड नहीं आई थी, बहुत देर तक नहीं आई थी। तो मेड आने से पहले मैंने सोचा था कि मुझे ना मम्मी के लिए दवाई ख़त्म हो गई थी, मम्मी को जो देते हैं, तो एक दवाई ना कल मैं लाना भूल गई थी, वो मिस हो गया था हम लोगों से। अब मम्मी को दवाई का टाइम हो गया है और मैं मम्मी को छोड़ के अकेले जा नहीं सकती हूँ, और ऑनलाइन वो भेज नहीं रहे थे। तो हमारे यहाँ जो, हाँ, आयरन वाले भैया हैं, उनका नाम भी शिव है। तो वो आए और मैंने उनको कपड़े दिए आयरन करने के लिए, और मैं रूम आई। फिर मैं सोच रही हूँ कि अब मैं जाती हूँ, बेटी को उठा देती हूँ, फिर दादी के पास रहेगी, फिर मैं जाऊँगी और दवाई ले आऊँगी। संगत जी, उतनी देर में गुरुजी ने क्या भाव दिया कि उसनु पूछ, शिवनु पूछ। संगत जी, मैंने शिव भैया को कॉल किया और मैंने पूछा कि भैया आपके पास बाइक है? तो वो कहते हैं हाँ मैडम है। तो मैंने बोला भैया, एक दवाई का पत्ता है, आप ला दोगे? तो वो कहते हैं हाँ मैडम, कोई दिक्कत नहीं, मैं ला दूंगा। संगत जी, मैंने वो भैया से बोला और भेज दिया, और 10 मिनट के अंदर में मेरे पास वो दवाई थी। सो अनंतम शुक्राना गुरुजी, आप किस रूप में आके हमारा हेल्प कर देते हैं, हमारा हाथ पकड़ के हमारा काम करवा देते हैं, क्योंकि जानते हैं गुरुजी कि उनकी बेटी अभी नहीं जा पाएगी, और वो शिव भैया ने जो सेवा किया उसके लिए उनका भी शुक्राना। संगत जी, गुरुजी जानते हैं कि जिस दिन मैं कहीं बाहर नहीं जाती हूँ और मेरे हाथ से कोई अन्न का दान करवाना होता है, उस दिन गुरुजी कैसी लीला करते हैं। सुबह में एक ब्लिंकिट का वेंडर आया, तो गुरुजी ने कहा इसको पैक्ड फूड दे। वो मुझे टेलीपैथी से बोलते रहते हैं, तो उसको मैंने एक भुजिया का पैकेट और एक छाछ दे दिया भैया को। अब वो ब्लिंकिट वाले भैया तो चले गए। उसके बाद ये जो गुरुजी ने भाव दिया कि देख तेरा बालकनी कितना गंदा लग रहा है। मैंने कहा हाँ गुरुजी, गमलों में कितने घास हो गए, और घास में उखाड़ती नहीं रहती हूँ कि माली उखाड़ेंगे फिर तो ठीक है, लेकिन मैं नहीं उखाड़ूंगी। तो गुरुजी ने भाव दिया तो बुला ले माली को। संगत जी, मैंने माली भैया को बुलाया, माली भैया का नाम भी शिव है। और संगत जी वो आए और उन्होंने बहुत अच्छे से पूरे बालकनी की, पूरे गमलों की बहुत अच्छे से निराई की। और निराई करने के बाद वो मुझे कहते हैं कि आप जो ये पूजा का फूल इस बेलपत्र वाले गमले में डाले हैं, उसको एक जगह पॉलीथीन में कर लीजिए, मैं नीचे पार्क में दे दूँगा, तो उस फूल के पौधे हो जाएंगे। मैंने बोला ठीक है, मैं रख दिया करूँगी। तो उन्होंने कहा हाँ, आप नीचे में दे दिया कीजिएगा। तो मैंने वही सोचा है कि गुरुजी भी बोलते हैं कि पौधों में डाल दिया कर, तो गमले के पौधों में तो कीड़े भी आ जाते हैं ना, तो नीचे पार्क में हमारे फूल के ही पौधे लगे हैं। तो माली भैया बोले कि मैं वहाँ ना पार्क में मिला दिया करूँगा मिट्टी के साथ। तो मैंने बोला ठीक है, अब गुरुजी की जैसी रजा, उन्होंने ही ये आदेश दिया है, तो शुक्राना गुरुजी। संगत जी, उसके बाद गुरुजी ने बोला कि इसको नाश्ता बना के दे। संगत जी, मैं माली भैया जब काम कर ही रहे थे, तो मैं गई हूँ किचन में, और मेरे पास जो स्टफ्ड पराठे का मटेरियल था, आलू आटा भी था और बना हुआ, और दाल का मसाला था। तो मैंने ना उनके लिए वो 7 पूड़ियाँ बना दी और थोड़ा सा अचार दे के एक डब्बे में पैक कर दिया। अब गुरुजी जब मुझे बोल देते हैं कि कर, तो फिर मुझे करना है। उस वक्त मुझे कुछ नहीं दिखता है कि कौन सी टाइम है, क्या हो रहा है। तो मैंने ना वो उनको पूड़ियाँ बना के दाल स्टफ़ करके और एक डब्बे में पैक करके दे दिया, और मैंने कहा कि माली भैया ये आप ले लीजिए। और मैंने, जैसे वो काम करते हैं तो कुछ तो उनका अमाउंट भी होता है ना, जो उनकी सेवा का जो देय होता है, वो भी दिया। और उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि माली भैया आप चाय पियोगे? तो वो कहते हैं कि नहीं, चाय तो नहीं पियेंगे। तो मैंने बोला कॉफ़ी? तो कहते हैं कॉफ़ी तैयार है।
मैंने बोला हाँ, तुरंत बन जाएगा। तो मैंने बोला कि ठीक है, और संगत जी गुरुजी ने मुझे कल भी बोला था कि मैंने कॉफ़ी ज़रूर पिलाई, मैं आऊँगा, मैंने पहचान ली। तो शुक्राना गुरुजी, आप माली भैया के रूप में आए, मेरे पौधों को देखा, सबको ब्लेस किया। और फिर वो माली भैया भी क्या किए कि जैसे वो बोले ना कि हम लोग 2 लोग हैं, एक नया लड़का आया है, वो नीचे में झाड़ू लगा रहा है, उसके लिए भी दे दीजिए थोड़ा-सा, 1 कप दे दीजिए मुझे और। तो संगत जी ऐसा गुरुजी ने किया कि 2 कप कॉफ़ी की सेवा ली और दोनों के नाश्ते की सेवा ली, और मुझे कहीं जाना भी नहीं पड़ा। और संगत जी आपको जान के बिल्कुल यकीन नहीं होगा कि वो जो नया लड़का आया है माली बन के, माली का असिस्टेंट बन के हमारे सोसाइटी में, उनका नाम क्या है? उनका नाम है उमेश। तो मैंने कहा कि अरे वाह! ये तो दोनों महादेव के नाम पे ही आप लोग हो गए। और एक और जो माली थे पहले, उनका नाम गणेश था, और जो आयरन वाले हैं वो भी शिव हैं, और एक और जो आते थे जिनका अभी गाँव चले गए, उनका नाम भरत था। तो मैंने माली भैया से वही कहा कि माली भैया आप लोग सब तो मतलब भगवान के परिवार के ही लगते रहते हैं। तो वो कहते हाँ, तो हम लोग भगवान के फूल की ही तो सेवा करते हैं। तो बात तो बड़ी अच्छी उन्होंने बोली कि सच में पेड़-पौधों की सेवा करना ही तो बहुत बड़ा धर्म है। तो शुक्राना गुरुजी, आज उस रूप में आपने हमें ब्लेस किया। संगत जी उसके बाद मेरे मन में दुःख था कि वो जो आयरन वाले भैया आए थे उनको मैंने, वो आते हैं तो मैं उनको कुछ ना कुछ या तो फल या फिर कोई बिस्किट या कुछ ना कुछ जो रहता है तो मैं उनके हाथ में दे दिया करती हूँ। लेकिन आज सुबह मैं नहीं दे पाई थी, जब दवाई लाए तब भी नहीं दे पाई थी। तो उन्होंने, जैसे ही मैं किचन गई हूँ तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि मैडम आपके कपड़े प्रेस हो गए हैं, क्या मैं आ जाऊँ? मैंने बोला हाँ भैया बिल्कुल आ जाइए। संगत जी 1:30 या 2 बज रहे थे और मैंने फटाफट से 2 और कचौड़ियाँ तली और वो वाले आयरन वाले भैया को दिया। और उनका, उन्होंने भी ये बता दिया कि वो गुरुजी के ही रूप में आए थे और उन्होंने मेरी हेल्प की थी दवाई लाके, क्योंकि जब मैंने अमाउंट पूछा प्रेस का तो उन्होंने बोला 70 रुपये। सो अनंतम शुक्राना गुरुजी, आप हमें इशारे भी देते हो। संगत जी गुरुजी ने एक आंटी के थ्रू मुझे सुनवाया कि काले चूल्हे में तेरे पास आऊँगा, मैंने पहचान ली। और कल क्या हुआ था कि कल ना एक भँवड़ा, बहुत दिनों के बाद, बिल्कुल मेरा जो पिजन नेट है ना, हर एक नेट पे बैठ के, हर हर छोटे छोटे ब्लॉक्स पे बैठ के, और जैसे मुझे ब्लेस कर रहा हो, जैसे कि मेरे ऊपर से नाच नाच के देख रहा हो। और मैं कह रही हूँ कि गुरुजी क्या आप भँवड़े के रूप में आए हैं? क्योंकि पहले की संगत में एक सत्संग में मैंने सुना था कि गुरुजी भँवड़े के रूप में ब्लेसिंग देने और हमारी बलाएं लेने आते थे काले चोले में। तो शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे उस रूप में ब्लेस किया, और संगत आंटी का भी शुक्राना जिन्होंने मुझे मेरा वो मैसेज याद दिलाया कि गुरुजी ने कहा था कि काले चूल्हे में ब्लेस करने आऊँगा। सो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी अब मैं आपके बताऊं कि गुरुजी जो भारी दिन होता है उसको कैसे कटवाते हैं। संगत जी जब 12 साढ़े 12 बज गए थे तो मैंने अपनी मेड आंटी से पूछा कि अभी तक तुम नहीं आई हो? तो वो फ़ोन उठाई, कहती मैंने तो मैसेज कर दिया था भाभी आपको। मैंने कहा नहीं, मैसेज तो मेरे पास नहीं आया है अभी। संगत जी उसने मैसेज नहीं किया था और वो आई भी नहीं। और संगत जी मेरे पास आज इतना गंदा हो गया था, क्योंकि मम्मी ने कहा था कि आज हर सोफ़े की डस्टिंग करो और हर कोने की सफाई करो, बहुत धूल हो गए हैं। एक्चुअली कल बहुत धूल हो गया था संगत जी, थोड़ी सी हवा चल गई थी तो संगत जी आज बहुत प्यार से मैंने सब कुछ की सफाई की है। ऐसा लग रहा था मानो गुरु जी घर आज पधारने वाले हैं, और सच में गुरु जी साक्षात रूप में आए भी। और जिस दिन गुरु जी को आना होता है तो यो यकीनन वो मुझसे ही सारी सफाई की सेवा लेते हैं। संगत जी जब मैंने घर की सफाई कर ली, फिर झाड़ू लगाया, और मम्मी के तो अभी कीमो की वजह से बहुत बाल झड़ रहे हैं, तो वो बाल भी बहुत उड़ रहे थे, लेकिन सबकी सेवा गुरुजी ने बहुत अच्छे से मुझसे सेवा सफाई कराई। और उसके बाद गुरुजी ने मुझसे जो एक सेवा ली है वो मैं आपको बताती हूँ। किचन का नाली फिर से जाम हो गया, उसके बाद मैंने वो भी साफ़ किया है, ड्रेन साफ़ किया है, पूरे घर में पोछा लगाया है। और ये सब काम हम लोग और दिन नहीं करते हैं, लेकिन किसी किसी दिन गुरुजी, और मैं जानती हूँ कि ये सारी सेवा गुरुजी मुझसे लेके मेरे पैर के दर्द को ठीक कर रहे हैं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरा गुरु मुझसे काम करवा के ही मुझे ठीक करेगा, क्योंकि वो जानता है कि उसकी बेटी कामचोर तो है नहीं, लेकिन तकलीफ़ में हो जाती है कभी कभी। तो शुक्राना गुरुजी।
संगत जी, एक और शुक्राना कि उसके बाद जो गुरुजी ने हमसे सेवा ली कि जितनी देर में मैं झाड़ू लगा के अब पोछा करने वाली थी ना, तो गुरुजी ने भाव दिए कि वो जो इतने सारे जोत तूने जले हुए बचा के रखे हैं, सबको अभी कपूर डाल के जला दे। जब मम्मी नहा रही होती थी। तो जब मम्मी नहाने गई थी उस वक़्त मैंने सारे वो जो जोत का जो जला हुआ हिस्सा होता है, उन सब में कपूर डाल के ड्राइंग रूम में गुरुजी ने आदेश दिया कि जला दो। और संगत जी वो जला है और उसके बाद पता नहीं कहाँ से मेरे घर में सारी पॉज़िटिव एनर्जीज़ का आगमन होने लगा। उसके बाद से सब कुछ अच्छा लग रहा है। माँ जो दिन में खाना खाने से एकदम अवॉइड करती थी, अपने से उठ के आई हैं, खाना परोसी हैं, खाई हैं, जितना भी खाई। लेकिन खुद से लेके उन्होंने कंप्लीट किया, फिनिश किया और खा के फिर वो गई हैं और बहुत अच्छे से सो गई हैं। मैंने भी बहुत अच्छे से सारी सफाई कर ली, पोछा-वोछा करके। फिर मैं जब गई हूँ वॉशरूम में तो गुरुजी ने मुझे एक भाव दिया। गुरुजी ने कहा कि आज स्लीपर्स की सफाई कर। संगत जी आप ध्यान देंगे, जब कभी हमारे घर में नकारात्मकता का आगमन होता है तो हमारे चप्पल बहुत काले होने लगते हैं। हमारे साथ होता है, मे बी आप लोगों के साथ भी होता होगा। जैसे कि घर के स्लीपर्स होते हैं ना, जिनको हम रोज़ धोते हैं, तो वो ना आपको काले-काले दिखने लगेंगे। उनके सोल ख़ास करके आप देखिएगा, तो आपके घर तो बिल्कुल साफ़ दिखेंगे, लेकिन चप्पल के सोल ना बिल्कुल काले हो जाएँगे। तो गुरुजी ने आज वो सेवा ली कि सारे चप्पल के सोल्स को घिस-घिस के पूरे मैंने स्कॉच से साफ किया है और अभी तो इतने चमाचम लग रहे हैं। संगत जी उसके बाद जब मैं अपने घर में खुद घूमी ना तो मुझे लग रहा था वाओ! आज मैंने कितना सुंदर से घर को चमका दिया है। और संगत जी ये गुरुजी की मेहर है कि हम वाहिगुरु का नाम लेके कोई भी काम करते हैं तो वो सेवा में तब्दील होती है और सेवा, सत्संग, सिमरन, शुक्राने इससे गुरुजी हमें हमेशा जोड़ के रखें। और गुरुजी ने हमें एक सत्संग ब्लेस किया जिसमें कि पति पे कोई संकट आना था, लेकिन गुरुजी ने सत्संग सुना के काट दिया। बच्चे पे संकट आना था, गुरुजी ने सत्संग सुना के कष्ट काट दिया। और उनकी बेटी पे भी कष्ट आने थे और उसको भी काट दिया। और संगत जी मैं एक और शुक्राना करना चाहूँगी गुरुजी महाराज का कि कल एक आंटी जो कि बहुत प्यारा सत्संग शेयर करती है और मेरे से बहुत कनेक्ट भी होता है, विपिन अंकल के चैनल पर ही, जो ऐसे कहती है अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। वो मुझे उनका नाम नहीं पता है, तो इसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जो ऐसे बोलती हैं। तो सॉरी आंटी, लेकिन मैं आपको पहचानने के लिए यही बोल सकती हूँ। तो आंटी आपने कहा था ना कि आपके हस्बैंड को एक शॉप भी ब्लेस हुआ है, साथ में वो अपना काम जो करते थे वो भी कर रहे हैं। तो अ, उस वो ब्लेसिंग ना परसों क्या हुआ था कि मेरी बेटी को एक सपना आया था जिसपे वो देखती है कि ये तो हमारे पति तो बैंक में काम करते हैं और उन्होंने बेटी ने देखा था कि वो कहीं पे है और कहीं पे जाती है और मेरे साथ जाती है। तो जहाँ जाती है ना शॉप पे तो वहाँ देखती है कि उसके पापा वहाँ पे बैठे हुए हैं। तो ये पूछती है, अरे मम्मी देखो पापा वहाँ पे हैं। मैं कहती हूँ पापा वहाँ पे कैसे होंगे? तो वो कहती है नहीं मम्मी पापा शॉप पे हैं। और जब हम लोग पहुँचते हैं तो ये कहते हैं कि हाँ, वो थोड़ा-सा साइड में ना एक काम भी शुरू कर लिया, बैंक तो करता ही था, ये भी कर लिया। और वो मुझे बताती है और वो कहती है मम्मी ऐसे कैसे हो सकता है? तो शुक्राना गुरुजी, मे बी गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और वो ब्लेसिंग आपके लिए थी जो मेरी बेटी ने सपने में देखा था, क्योंकि एक कंचक ने आपके लिए सपना देखा आंटी और वो आपके लिए ट्रू हुआ। गुरुजी की ब्लेसिंग मिली आपको। सो उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना आंटी। आप बहुत प्यारे से सत्संग करते हो और बहुत थैंक यू आपको। और आपको कांग्रेचुलेशंस भी, आपके हस्बैंड की जो शॉप खुली है उसके लिए बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस। तो संगत जी इस तरह से गुरुजी कनेक्ट करते हैं ना और हमें बताते हैं कि ये सेवा कर, ये सेवा कर। जैसे कि गुरुजी ने मुझे कहा मुल्तानी मिट्टी के लिए, लेकिन मैं अभी तक नहीं कर पाती हूँ क्योंकि कोई ऐसी एनर्जी होती है जो हमें रोकती है या फिर कोई काम हो जाता है या कुछ ना कुछ। लेकिन बहुत पहले जब 8-10 महीने पहले एक बार मुझे बहुत इचिंग हुआ था तो गुरुजी ने मुझे कहा था कि नारियल के तेल से मालिश करके तू नहा ले मंत्र जाप करते हुए। तो संगत जी आज मैंने वही किया है और मुझे थोड़ा-सा तो ज़रूर रिलीफ़ है। और मुल्तानी मिट्टी वाली सेवा मैं ज़रूर गुरुजी जब चाहेंगे वो लेंगे, क्योंकि वो 40 दिनों की सेवा है, तो वो जब मैं शुरू करूँगी फिर मुझे रुकना नहीं होगा।
फिर मुझे रोज़ वही करना है। बाकी साबुन के लिए तो गुरुजी ने बिल्कुल मना कर दिया है, तो साबुन नहीं लगाना है। और संगत जी, गुरुजी का बहुत प्यारा एक मैसेज और था कि चल हुन मौज करन दे दिन आ गए, अब तो खुश रहा कर, जितना खुश रहेगी तू उतना तेरे नाल अच्छा होगा। और फिर कहा था कि तू देखना, मैं तेनू कहनी राजकुमारी बना दूंगा। और संगत जी, मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ ना कि आज मुझे एक फील हो रहा है ना कि मेरा पेट बहुत टाइट हो गया है। जैसे कि लग रहा है मेरे अंदर में ना, पेट के अंदर में कुछ नहीं होता कि ईंटा पत्थर, उस टाइप का बिल्कुल टाइट टाइट लग रहा है। तो पता नहीं वो क्या चीज़ है। गुरुजी कह रहे हैं कि तेरे कष्ट कटवा ले, सत्संग सुन के कष्ट कटवा ले। तो थैंक यू गुरुजी, आप जो भी सत्संग ब्लेस करोगे मैं सुन के कष्ट कटवा लूँगी। और जिस भी संगत को ब्लेसिंग्स की नीड है गुरुजी, आप भर भर के ब्लेस कीजिए। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। और मैं अपनी हर भूल चूक के लिए माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी महाराज। और आपके लिए आपका मंत्र जाप करती हूँ। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बोल चुप की माफ़ी बख्शना दाता, और हर दिए ना दिए का शुक्राना स्वीकार करना दाता। और बस आपकी कृपा के सजे हम रहे, बस यही अरदास करती हूँ आपके चरणों में। और बस बेटी की जो डिमांड होती है आपसे सदा, वही कहेगी कि मेहरा वाले सैया राखी चरना दे कोल, चरना दे कोल राखी चरना दे कोल, एक तकिया भरोसा तेरे चरना दा, होड़ सारी ढया ढेरिया। धन गुरु नानक वाहे गुरु मेरे वाहे गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यूनिवर्स के सभी देवी देवताओं को जय गुरु जी। और जितने भी सोल हमसे कनेक्टेड हैं जय सबको गुरु जय जी, गुरु जी। शुक्राना शुक्राना। गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज बुधवार का दिन है और आज 5 मार्च है संगत जी। और मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ संगत जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु पाका जो मुझसे शुक्राना सत्संग करा रहे हैं। और दोपहर के 1 बजे हैं संगत जी। अब अभी गुरु पाका आदेश हुआ कि तू शुक्राना कर, तो गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि बिना उनकी इजाज़त के कुछ नहीं होता। और मैं जो भी बोलूँगी गुरु पा ही मुझसे बुलवाएंगे संगत जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज का, मेरी जीवा पे विराजमान हुई है गुरु जी महाराज। कोटि कोटि शुक्राना, हमें सब कुछ देने का शुक्राना गुरु जी। और जो आप नहीं देते हो उसमें कहीं ना कहीं हमारी भलाई होती है, क्योंकि आप गुरु जी परमानेंट देते हो गुरुपा, तो उसका भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग सभी संगत जी के साथ शेयर करने से पहले अपने गुरुपा का महामंत्र का जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम सोचते हैं कि पता नहीं ये टाइम कैसा चल रहा है, हम परेशान क्यों हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गुरुपा हमारे कष्ट काट रहे हैं। गुरुपा संगत जी, आप हमारे कष्ट काट रहे हो और कहते हैं कि गुरुजी नींबू की तरह निचोड़ते हैं। तो गुरुजी अब मुझे संदेश दे रहे हैं कि तेरी परीक्षाएं अब ख़त्म हो चुकी हैं, तो मैं तेरी परीक्षा ले लेकर थक चुका हूँ और तू A ग्रेड से पास हुई है। तो गुरुजी कोटि कोटि शुक्राना, क्योंकि मैं अभी जनवरी से इतनी परेशान रही हूँ। जनवरी क्या संगत जी, मैं पिछले मार्च से ही, मार्च आ गया है, 1 साल हो गया, क्योंकि 3 मार्च को हमारा इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ था संगत जी। जब तक तो हम गुरुपा से जुड़े भी नहीं थे, बल्कि मेरे अंकल जी गुरुपा के सत्संग में गए थे मार्च से पहले, नए साल पे। तो गुरु जी ने कहीं ना कहीं हमारा हाथ थाम लिया था, हमें नहीं पता था। तो गुरुपा ने हम सबको लाइव ब्लेस करी थी, जितने भी हम गाड़ी में थे। गाड़ी हमारी इतनी डैमेज हो गई थी कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि इसमें जो बैठे थे उनको चोट नहीं आई होगी। तो गुरुपा ने किसी को खरोंच तक भी नहीं आने दी थी, और गाड़ी हमारी इस तरीके से डैमेज हो गई थी, बहुत बुरी तरीके से। तो गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना। हमारा
हाथ थामने के लिए गुरुपा, नहीं तो आज हम इस दुनिया में भी नहीं होते गुरुजी। अगर आज हम इस दुनिया में हैं और बोल पा रहे हैं गुरुजी तो सब आपकी मेहर है गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तो बस गुरुपा हर तरीके से रक्षा कर रहे हैं। और नए साल पे भी मेरी इतनी तबीयत ख़राब थी, मेरी गुड़िया की भी, तो अब धीरे धीरे सब कुछ ठीक होता जा रहा है गुरुपा। आप ठीक कर रहे हो, क्योंकि आपने कहा अब तेरी परीक्षाएं ख़त्म हो चुकी हैं, अब तेरा राजयोग शुरू हो चुका है, तुझे रंग से राजा बना रहा हूँ। तो गुरुजी कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुपा आप इतने पॉजिटिव मैसेज देते हो कि मन खुश हो जाता है गुरुजी। और जब से मैं आपसे जुड़ी हूँ तो मैं परेशान नहीं होती हूँ, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, मैं पॉजिटिव ही रहती हूँ संगत जी। क्योंकि मेरे अंकल एक बार को थोड़ा विश्वास उनका डगमगा जाता है, कहते हैं कि जेब खाली हो गई है, ये हो गया है, कैसे मैनेज होगा सब कुछ। मैं बोलती हूँ जेब खाली नहीं बोलते हैं, गुरुपा है ना, सब देखेंगे, सब करेंगे, मैं कोई काम नहीं रुकने देंगे, चाहे कहीं से अरेंजमेंट हो। तो गुरुजी कोटि कोटि शुक्राना। और संगत जी अभी 9 तारीख आ रही है, उसमें मेरी गुड़िया का बर्थडे है। गुरुजी ने उसे 9 नंबर से प्लेस किया है, वो 3 साल की हो जाएगी संगत जी। और गुरुपा अपना आशीर्वाद बना के रखना, अभी कुछ दिनों से उसे कफ एंड कोल्ड हो रखा है, थोड़ा फीवर भी है गुरुजी। उसके बर्थडे से पहले उसकी तबीयत ठीक कर दो गुरु महाराज, बहुत परेशान हो रही है वो। और बड़ी गुड़िया को भी थोड़ा यही कफ और कोल्ड की प्रॉब्लम है, क्योंकि मौसम के कारण से है। तो गुरुजी इसको ठीक कीजिए, सब आप ही करवाओगे, जैसे भी करवाओगे, उसके बर्थडे का भी आप ही करवाओगे, और उसके बर्थडे में भी आना गुरुजी, और सब कुछ अच्छे से हो जाए संगत जी। और गुरुजी ने हमें इतना संभाल ले रखा है, हमें कभी गिरने नहीं दिया गुरुजी ने संगत जी। गुरुपा कहते हैं मैं तेरे घर आ रहा हूँ, मेरे स्वागत की तैयारी कर ले। तो गुरुजी आपका तो स्वागत ही स्वागत है गुरुपा, और ये मेरा घर नहीं है, ये आप ही का घर है संगत जी, गुरुपा का ही घर है ये। और गुरुजी कहते हैं तुझे स्पेशल गिफ्ट देने आ रहा हूँ। तो गुरुजी कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरा तो हर पल हर एक गिफ्ट होता है गुरुजी, हर पल मुझे आप ब्लेसिंग देते हो, उसका शुक्राना। गुरुजी कहते हैं कि तेरे चेस्ट में इन्फेक्शन हो रहा है, बीमारी बढ़ जाएगी, सत्संग सुन। तो गुरुजी मुझे इतनी प्रॉब्लम कुछ दिनों से ये चल ही रही है, लेकिन जो मेरे चेस्ट में प्रॉब्लम इतनी थी वो अब थोड़ा कम है। आप ठीक कर रहे हो, मैं जानती हूँ, आप मुझे सत्संग सुनवा कर ही मेरा कष्ट काट रहे हो। क्योंकि जो प्रॉब्लम मुझे रहती है मेरी बॉडी में गुरुपा, उसी से ही रिलेटेड मुझे सत्संग सुनवाते हैं। जब पेट में मेरी प्रॉब्लम होती है तो पेट से रिलेटेड सुनाते हैं, हाथ पैरों में मेरे पेन होता है तो अब हाथ पैरों में मेरे पेन इतना हो रहा है कुछ दिनों से, तो गुरुपा उसी से ही रिलेटेड सत्संग सुनवा रहे हैं, और सत्संग सुनवा कर ही मुझे ठीक कर देंगे गुरुजी। गुरुपा कहते हैं प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, तू सत्संग सुन ले और एक लक्ष्मण रेखा अपने चारों ओर बना ले। तो गुरुजी कोटि कोटि शुक्राना। और गुरुपा ये भी कहते हैं तेरी चुगली करने की आदत नहीं जाएगी, सत्संग सुनकर माफ़ी मांग ले। तो गुरुपा मैं माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि मैं चुगली किसी की नहीं करती हूँ। कभी कभी ये होता है कि फ़ोन आ जाता है रिलेटिव्स का, दीदी वगैरह का, तो घर पर जो मेरे मायके में प्रॉब्लम्स चल रही थी, अब गुरुपा ने बहुत संभाल लिया है वहाँ पर, तो बातें बतानी पड़ जाती है कि वहाँ पे ये हो रहा है, वैसा कर रहे हैं, ये है। तो अगर गुरुजी ये चुगली में आता है तो प्लीज़ क्षमा करना गुरुपा, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि कभी मैं किसी की चुगली ना करूँ, लेकिन ये तो सिर्फ बातें होती है कि वहाँ पर ये लोग ऐसा कर रहे हैं, ये सुन नहीं रहे हैं, ये रुक नहीं रहे हैं। तो गुरुपा अगर ये चुगली में आता है तो मैं अपनी बात कैसे बताऊँगी गुरुपा, आप ही बताइए। अगर ये चुगली में आता है ये सब तो मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा, अगर मुझसे ये गलती हुई है तो हाथ जोड़ कर क्षमा मांगती हूँ गुरुपा, क्षमा करना अपनी बच्ची को। गुरुजी कहते हैं तेरे काम इसी से बिगड़ जाते हैं। तो गुरुजी मैं तो हर पल ये ध्यान रखती हूँ कि कोई बात आपको बुरी ना लगे, जो बात आपको अच्छी नहीं लगती है मैं उसको नहीं करना चाहती हूँ गुरुजी। और कोई बात अगर मैं किसी से छिपाती हूँ तो कहीं ना कहीं उसमें आप ही का आदेश होता है। तो गुरुजी आपने मेरे घर में सोफ़ा ब्लेस किया था तो मैंने भी किसी को नहीं बताया है, आप कहते हो काम होने से बाद में बताया कर, तो मैं अभी बता रही हूँ धीरे धीरे गुरुपा, तो मैं बताऊँगी अभी। तो मैंने एकदम से मैं नहीं बताती हूँ कि हम ये चीज़ लाए हैं या ला रहे हैं, तो वो चीज़ें रुक जाती हैं गुरुजी, वो मैंने देखा है।
अब ये देखिए गुरुपा, मैं अभी मायके जाना चाह रही थी, तो मेरी गुड़िया की एग्ज़ाम डेट आ गई, तो वहाँ पर भी हम नहीं जा पाए। तो मेरे मायके जाने से भी पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, मतलब हम जा ही नहीं पा रहे हैं। एकदम जब हम किसी के सामने बोलते हैं कि हम जा रहे हैं, तो वो चीज़ें रुक ही जाती है गुरुजी। तो बस गुरुपा, जो भी रुकावट है उसे दूर कीजिए। शुक्राना करती हूँ आपका। और गुरुपा, आप कहते हो मैं तेरे घर आऊँगा, मुझे भोग लगा। तो गुरुपा, आप सब जानते हो गुरु महाराज, और जो भी मैं बनाती हूँ, चाहे प्रसाद और भोजन बनाती हूँ घर में गुरुपा, मैं भोग लगाती हूँ जब लगा सकती हूँ। तो गुरुजी स्वीकार कीजिए। और आप ब्लेसिंग भी बहुत देते हो, चाहे प्रसाद में भी ओम के दर्शन देते हो, कड़ा प्रसाद में भी मुझे ओम रूप के दर्शन हुए हैं, और मेरा भोग स्वीकार भी करते हो गुरुपा। कोटि कोटि शुक्राना। और अक्सर संगत जी, ये होता है जब मैं अपना मेन डोर खोलती हूँ, तो गुरुपा पता नहीं कहाँ से अचानक से बटरफ्लाई रूप में आ जाते हैं और मेरे पास से घूम कर चले जाते हैं। तो गुरुजी कोटि कोटि शुक्राना। आज भी आए थे गुरुजी, मैं बोलती हूँ गुरुजी अंदर आ जाइए प्लीज़। तो गुरुपा बस मेरे आसपास मेरी खबर लेके घूम के चले जाते हैं। तो गुरुजी मेरे घर में भी आके विराजमान रहिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप आइए अंदर, आप बाहर से ही चले जाते हो गुरुपा। आप कहते हो कि मतलब तू अपना मेन डोर साफ़ कर, मैं तब अंदर आऊँगा। तो गुरुजी मेन डोर तो साफ़ ही है, अगर आपको कुछ लगता है कि कुछ ख़राब है वहाँ पर, तो वो प्लीज़ वो भी मुझे बताइए और मेरा हाथ पकड़ कर करवाइए, क्योंकि मैं तो मेन डोर की सफाई रखती ही हूँ कि मेरे गुरुपा आते हैं। और जो आप स्लीपर बताते थे कि मेन दरवाजे के बाहर स्लीपर नहीं रखते हैं, वो भी मैं साइड में रखती हूँ अब गुरुजी। तो कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी आप जो भी सही होता है गुरुजी वो मुझसे करवाइए, हाथ पकड़ कर करवाइए। और गुरुपा कहते हैं कुड़िए, तेरे सारे रोग, सारे परेशानियां नष्ट कर रहा हूँ, सारे दुख दर्द नष्ट कर रहा हूँ, काट रहा हूँ, और तेरी झोलियाँ खुशियों से भर रहा हूँ। तो गुरुजी कोटि कोटि शुक्राना। मेरे दुख दर्द आप सारे धीरे धीरे सारे कष्ट मेरे शरीर से बाहर निकालोगे गुरुपा। और मैं जान रही हूँ कुछ दिनों से ये भी हो गए, मुझे 4-5 दिन हो गए संगत जी। तो अक्सर ये होता है कि मंगलवार हुआ, शनिवार हुआ, तो मुझे बॉडी में मेरी प्रॉब्लम होने लगती है संगत जी। इतना पेन हो रहा है बॉडी में, तो हाथों पैरों में भी झंझनाहट, और हर बॉडी के जॉइंट मेरा इतना दुख रहा है संगत जी। और जैसे मेरी गुड़िया मेरे हाथ पर लेट जाती है, छोटी गुड़िया, तो वहीं से दुखने लगता है, जहाँ पर भी प्रेशर पड़ा बॉडी में। और मुझे सर्वाइकल की भी प्रॉब्लम है गुरुपा, वो भी ठीक कीजिए। अब जो भी मेरे शरीर में कमजोरी है, परेशानी है, दूर कीजिए। मेरे शरीर में एनर्जी भरी है गुरुपा, क्योंकि मैं आपकी बच्ची हूँ। क्योंकि अगर शरीर ही चुस्त फुस्त नहीं रहेगा तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी घर की कैसे निभाएंगे गुरुपा। बस आप ही संभालिए हमें। और गुरुपा कहते हैं अपने परिवार की रक्षा चाहती है तो सत्संग सुन। आज सारे रोग, तंत्र मंत्र, काला जादू 100% काट रहा हूँ। तो गुरुजी कोटि कोटि शुक्राना 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 गुरुपा। और ये मेरा परिवार नहीं है गुरुजी, आप ही का परिवार है, आप ही रक्षा कीजिए। और जो भी तंत्र मंत्र, काला जादू, ब्लैक मैजिक कोई भी करता है गुरुजी, सब ठीक कीजिए। आप कहते हो कि उन पर उल्टा वार होगा, जो कर रहे हैं उन पर उल्टा वार होगा। तो गुरुजी आप ही देखिए, मैं तो आपको कभी कुछ बोलती नहीं हूँ कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ये आपका काम है गुरुपा। हम तो जवाब भी नहीं देते हैं। आप भी देखिए गुरुपा, मैं अभी जैसे मैं घर से मैं झाड़ू करती हूँ तो मैं बाहर निकलती हूँ, तो जो लोग हमारा बुरा करने वाले हैं वो किसी ना किसी में निकाल के एकदम बोलना शुरू कर देते हैं कि ये है वो है। मतलब इतना बुरा लगता है सुन के गुरुपा। बस मैं आपकी बच्ची हूँ, मैं सोच कर बस चुप ही रहती हूँ कि कोई नहीं, जवाब गुरुपा आप ही दोगे। तो इतना बोलना शुरू कर देती है, इतना जेलस करती है, जहाँ मैं उसको दिखी और वो बोलना शुरू कर देती है। और ये देखिए गुरुपा, मैं तो किसी से कुछ लेना ना देना, पता नहीं वो क्यों चिढ़ती है मुझसे इतना। गुरुपा कहते भी है कि तेरे पड़ोस में जो औरत है उससे बच के रहा है। तो गुरुजी मैं कौन हूँ बचने वाली, आप ही बचाने वाले हो, आप ही संभालने वाले हो, आप ही ठीक करोगे सब। तुझे कष्टों से निजात दिलाने के लिए ही स्पेशल ब्लेसिंग दे रहा हूँ। गुरुजी कहते हैं मेरे तेरे कष्ट सारे कट जाएंगे, बस तू सत्संग सुन। तो गुरुजी संगत जी मुझसे तो सत्संग करना ही नहीं आता, क्योंकि मैं बहुत सारी संगत आंटी के सत्संग सुनती हूँ, इतने अच्छे से मैं सत्संग करती हूँ, लेकिन मैं तो गुरुजी की बुद्धू बच्ची हूँ। बस जैसे तैसे मैं अपनी बात बोल देती हूँ, अपने गुरुपा से शुक्राना करने की कोशिश करती हूँ।
बस गुरु पाई जाने मैं सही करती हूँ गलत करती हूँ। गुरुजी आप कहते हो तेरा शत्रु खून के आंसू रोएगा, तो गुरुजी आप ही देखिए, मैं तो किसी का बुरा नहीं चाहती। गुरुपा आप कहते हो कि तू सबको माफ़ कर और लेकिन उन्हें भूल मत। तो गुरुजी आप ही सब देखिए और आप ही संभालिए, जो करोगे आप ही करोगे। आप कहते हो तेरे पति की जान, तेरे पति को उस बुरी आत्मा के चंगुल से मुक्त कर रहा हूँ। तो गुरुजी मुझे नहीं पता कौन है क्या है, क्योंकि एक सत्संग मुझे बार बार आ रहा है कि तेरे पति के ऊपर बुरी आत्मा का साया है। तो प्लीज़ गुरुजी जो कोई भी वो आत्मा है उसे दूर कीजिए। और कोई संगत आंटी बता रही थी कोई किसी की लड़की थी और तो वो बहुत बीमार चल रही थी, कोई आत्मा उसे परेशान कर रही थी। तो कि स्कूल की कोई लड़की है 6 क्लास की, तो ऐसे ऐसे वो सत्संग था। तो गुरुजी मैं नहीं जानती आप वो सत्संग मुझे क्यों सुनवा रहे हैं, क्योंकि मैंने कल भी वो सुना और 2-3 दिन पहले भी सुना था। तो गुरुजी आप ही, मुझे डर लगता है क्योंकि मेरी 2 गुड़िया हैं छोटी छोटी, एक स्कूल जाती है घर रहती है गुरुपा। तो अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम है तो गुरुपा प्लीज़ अपना रक्षा कवच बनाइए और मेरे बच्चों को सेव कीजिए। ये आप ही के बच्चे हैं गुरुजी, क्योंकि मेरी गुड़िया की तबीयत भी ख़राब चल रही है तो मुझे बहुत डर लगने लगता है गुरुपा। और बस आप ही संभालिए इन बच्चों को और जो भी आत्मा है प्लीज़ उसे मुक्ति दीजिए। कोई दुखी परेशान जो भी है उसे मुक्ति दीजिए और जो भी कोई काला साया गुरुपा अगर मेरे घर में है उसे बाहर निकालिए गुरुजी। और इस घर में सुख शांति का वास हो और आपका वास हो गुरुपा। और बस ये घर आपकी सुगंध से महके गुरुजी, आपकी सुगंध से महके। हे गुरु महाराज शुक्राना करती हूँ और हम कुछ भी गलत ना करें, किसी के लिए गलत ना सोचें गुरुपा। हम निभा होके रहें गुरुजी। और जाने अनजाने अगर हम कुछ बोल देते हैं, हमसे कुछ गलत हो जाता है गुरुपा, तो उसके लिए क्षमा मांगती हूँ गुरुपा। पहले भी मुझसे बहुत गलतियाँ हुई हैं, कुछ अनजाने में, कुछ मंद बुद्धि से कि मैं किसी को कुछ बोल देती थी, कुछ गलतियाँ हमसे हो जाती थी गुरुपा। बस माफ़ी मांगते हैं आपके सामने, आप तो सब जानते हो। और शुक्राना करती हूँ आपका, कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सब आपके भरोसे है और बस मेरे मायके को भी बहुत संभाल रहे हो गुरुजी। कल मैंने आपसे अरदास लगाई थी कि वहाँ पर कोई किसी के साथ बोल नहीं रहा है, तो मेरे भाई मेरी मम्मी के साथ बोलने लगे हैं, तो उसका शुक्राना शुक्राना। बस वहाँ पर शांति का माहौल बनाइए, सब अच्छे से रहें। और मेरे भैया को न्यू लाइफ आपने ब्लेस करी है, कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बस ठीक करो मेरे भाई को, मैं अपने भाई से बहुत प्यार करती हूँ गुरुजी, मेरा भाई भी मुझसे बहुत प्यार करता है गुरुजी। तो बस आप ही सब देखिए, बस वो तबीयत ख़राब हो जाती है, कुछ कर्ज की टेंशन, तो उसके कारण बार बार उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। कुछ ब्लैक मैजिक करने वाले नहीं पीछा छोड़ रहे उनका गुरुजी। बस सेव कीजिए, सबको सेव कीजिए। और गुरुपा बताते हो कि 2 औरतें हैं उनसे सावधान रहे, तो गुरुजी मुझे नहीं पता, कुछ सत्संग तो मैं सुन ही नहीं पाती कि कौन है कैसे है क्या है। आप ही देखिए, आप ही बचा के रखना। और गुरुजी आप कहते हो कि होली तक भारी है, तो बस आप ही बचा के रखना, क्योंकि मैं तो जल प्रसाद खुद भी लेती हूँ, अपने बच्चों को भी देती हूँ, घर में भी छींटा लगाती हूँ जल प्रसाद का। तो मेरा घर तो आपकी वजह से पूरा सेफ़ है गुरुजी, मेरे घर के सदस्य भी पूरे सेफ़ हैं। जहाँ आप हो वहाँ किसी का बाल पे बांका नहीं हो सकता। तो सबको सेफ रखिए, सभी संगत जी को, जितने भी संगत हैं सभी को सेफ रखिए गुरुपा, बचा के रखना। क्योंकि होली तो रंगों का त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है, तो किसी को भी दुख परेशानी ना हो, सब हंसी खुशी एंजॉय करें इस त्यौहार को। किसी संगत को भी किसी के किराए का कोई असर ना हो। और सब कुछ जो भी असर होगा किसी भी चीज़ का, सब इस होली की आग में भस्म हो जाए जल के। सब किया कराया कोई भी तंत्र मंत्र सब इस होली की आग में भस्म हो जाए गुरुपा। सबका किया कराया ब्लैक मैजिक सब इसी में भस्म कर दो होली की आग में गुरुजी। कोटि कोटि शुक्राना। और सभी संगत जी को खुश रखिए गुरुपा, और अपना आशीर्वाद बना के रखना उनके सिर पे। गुरुजी कहते हैं बस तो अपने शुक्राने की सेवा करती रहे। तो गुरुजी कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना करती हूँ मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना। संगत जी मैं अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। और हाँ संगत जी आज बुधवार का दिन है, गणपति महाराज का दिन। कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना गणपति बप्पा। तो मैं एक दिन मेरा ये सत्संग अभी रह गया था, तो
एक दिन मैं शुक्राना कर ही रही थी कि ये था कि गुरुजी बोल रहे थे कि तूने गलती करी है, गणपति बापा तुझसे नाराज़ हैं कि तूने छोटे छोटे चूहों को मारा है रेड किल से। ये कुछ सत्संग था, तो मैंने भी ऐसे किया था अभी 2 साल पहले। बहुत चूहे हो गए थे घर में, तो क्षमा मांगती हूँ गणपति बापा मोरिया। आज बुधवार का दिन है, आपसे क्षमा मांगती हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ, क्षमा कीजिए क्योंकि मुझे नहीं पता था। तो मैंने एक दिन पहले भी ये शुक्राना सत्संग किया था संगत जी। तो उसी दिन मेरे घर में एक छोटी सी चुईया जब से घूम रही है, तो कोटि कोटि शुक्राना। अब वो रात को हमारे बेड पर भी चढ़ जाती है, डर बहुत लगता है गुरुपा और गणपति बापा, बहुत डर लगता है, बेड पर घूमती रहती है तो डर लगता है कि कहीं काट ना ले। तो गुरुजी प्लीज़ बस अब गणपति बापा आपने सारा घर देख लिया, हमें ब्लेस कर दिया, और बस इस घर में जो भी कुछ भी है आपने कहा कि सब कुछ ले जाऊंगा अपने साथ। तो गुरुजी बस अब आप घूम लिए, अब आप जाइए प्लीज़। जब ये मोसक तो गणपति बापा आपके वाहन हैं, क्योंकि डर लगता है। छोटी गुड़िया भी है, वो जब भी देखती है वो चिल्लाती है। तो मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप जाइए, तो बस यही कहती हूँ कि जहाँ से आए हैं वहीं जाइए आप प्लीज़ गुरुपा, क्योंकि छोटे चूहे से डर लगता है कहीं कपड़े वपड़े ना कुतर दे। तो कोटि कोटि शुक्राना गुरु महाराज। संगत जी मैं अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ, तब तक के लिए जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, मेरे गुरु महाराज का शुक्राना, हाथ जोड़ कर शुक्राना मेरे पापा जी। शुक्राना 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 गुरुपा। आपको देखकर मुझे आपका स्वरूप देखती हूँ तो बहुत प्यार आता है गुरु जी, बहुत प्यार आता है गुरुपा। शुक्राना, बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो गुरु जी, आप हमेशा मेरे अंग संग रहते हो। शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक। शुक्राना 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 शुक्राना।